Students, now yesterday we have seen about inheritance of trait and all. Yeah, this part is clear, I think so. Now there are a certain contribution has been done by the Mendel in the field of genetics. This Mendel scientist is also known as द फादर ऑफ जेनेटिक्स. ठीक है, जो हमारे डीएनए स्टडी करते हैं वो जेनेटिक्स इज द फील्ड विच स्टडीज योर जेनेटिक मटेरियल लाइक डीएनए, आरएनए एंड ऑल. ओके, तो हमने अलग अलग फैक्टर्स को भी देखा था कि ये सब हमारे जेनेटिक इनहेरिटेंस को कैसे रिजेंबल करते हैं. ठीक है, उसके बाद मेंडल ने पहले एक ऐसा फर्स्ट पर्सन था जिसने कैरी आउट किया प्लांट्स को लेके. हमने क्या देखा था कि प्लांट्स एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो उनके अंदर ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलती नहीं है. ठीक है, तो ये कंसेप्ट को लेकर मेंडल ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया है. ठीक है, उसके अंदर उसने प्लांट्स के अलग अलग कैरेक्टर लिए. ठीक है, तो उसमें पहला जो एक्सपेरिमेंट है उसका नाम है मोनो हाइब्रिड क्रॉस. मोनो यानी कोई भी एक कैरेक्टर को लिया है, कोई भी एक कैरेक्टर को लेकर हाइब्रिड तैयार किया है, यानी उनका मिक्सिंग कर कर एक नया जनरेशन तैयार किया और उसमें वो चेंजेस देखने की कोशिश की. ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेंडल यूज्ड अ नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर्स ऑफ गार्डन पीस. विजिबल कैरेक्टर्स, ठीक है, जो हम देख सकते हो. कौन से प्लांट को लेकर किया है? पी प्लांट. ओके, तो वो एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करता था, तो उसने अपने फार्म से ही कुछ उठाया अपनी स्टडी के लिए. सो विजिबल कैरेक्टर इसलिए लिए ताकि हम जो चेंज आए वो देख सकें. ठीक है, तो चेंजेस में देखो क्या लिया है उसने, मतलब कौन से कैरेक्टर्स को वो सिलेक्ट कर सकते हैं. पहला तो राउंड और व्रिंकल सीड्स लेने हैं, या तो राउंड या दोनों तरह के, राउंड और व्रिंकल. ठीक है, हाइट ऑफ द प्लांट शॉर्ट या टॉल दोनों ही दिखेगी हमें. कलर ऑफ द फ्लावर वाइट और वायलेट वो भी दोनों दिखेंगे. तो ऐसे ही कैरेक्टर्स उन्होंने सिलेक्ट किए थे अपनी स्टडी के लिए. ठीक है, अलग अलग तरह के पी प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स वाले लिए. तो पहला इस मोनोहाइब्रिड कॉर्ड्स के लिए कौन सा कैरेक्टर यूज किया था? हाइट, टॉल एंड शॉर्ट. ओके, टॉल एंड शॉर्ट प्लांट प्रोड्यूस प्रोजेनी बाय क्रॉसिंग देम. ठीक है, एंड कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ टॉल एंड शॉर्ट प्रोजेनी. अब इसमें क्या करना है कि टॉल और शॉर्ट प्लांट को हाइब्रिड करना है, क्रॉस फर्टिलाइज कराना है. ठीक है, उनसे जो नई जनरेशन आएगी वो कैसी है वो हमें देखना है. ठीक है, और उसके बाद उसको भी सेल्फ फर्टिलाइज करेंगे. उसके बाद देखेंगे किस तरह की तीसरी जनरेशन हमें मिलती है. दिस इज हाउ वी हैव टू ग्रो दी हाइब्रिड क्रॉस. ठीक है, तो लेट्स सी. तो ये सब करने के बाद क्या कंक्लूजन आता है दैट वी विल स्टडी. सी द क्रॉस. वो प्लांट्स बेस पे मत दिया है तो उसको यहाँ पर अच्छे से और एक्सप्लेन करके दी. सी कौन से कैरेक्टर्स लिए हैं? टॉल एंड शॉर्ट प्लांट्स. ठीक है, यह द टॉल प्लांट रिजेंबल्स बाई कैपिटल टी. दो कैपिटल टी. ये दो क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये एक पूरा जो बनता है ना, ये एक पूरा कोई भी एक कैरेक्टर में कोई भी कैरेक्टर हो, ठीक है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होते हैं? एक फैक्टर जिसको आज की डेट में हम जीन के नाम से जानते हैं. ठीक है, ठीक है, जीन. एक जीन के अंदर दो तरह के अलीज होते हैं. क्या होते हैं? अलीज. ओके, तो जीन है जिसके अंदर दो अलीज होते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर कैपिटल जो है, कैपिटल टर्म रिप्रेजेंट करता है डोमिनेंट को. कैपिटल रिप्रेजेंट करता है डोमिनेंट, जो बहुत पावरफुल है. ठीक है, और स्मॉल रिप्रेजेंट करता है रिसेसिव, बहुत कम. ठीक है, ऐसा. तो हमेशा कोई भी जीन कैरेक्टर आप लिखोगे तो दो बार लिखना होता है. ठीक है, अगर दोनों ही डोमिनेंट है इसका मतलब वो कैरेक्टर डोमिनेंट होना यानी वो चीज़ एक्सप्रेस हो रही है. अगर डोमिनेंट नहीं है तो रिसेसिव होगा, तो रिसेसिव एक्सप्रेस होगी. ठीक है, तो टॉल प्लांट है तो टॉलनेस ही एक्सप्रेस होने वाली है. तो टॉल प्लांट का जीन क्या है? कैपिटल टी दो बार. ठीक है, वैसे शॉर्ट प्लांट के लिए कौन से जीन होंगे? स्मॉल टी. ठीक है, क्लियर. अभी ये हमारी क्या है? पेरेंट जनरेशन है. ठीक है, तो इस पेरेंट जनरेशन को दोनों को क्या करना है? क्रॉस पॉलिनेशन करना है. ठीक है, यहाँ देखो क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे दोनों के ही, कैपिटल टी और स्मॉल टी. अभी क्या करना है? क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ
पॉलिनेट होगा तो एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी बनेगा, ठीक है। वैसे ही ये कैपिटल टी दूसरे स्मॉल टी के साथ कॉन्फ्लिक्ट करेगा तो ये एक कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी इसी तरीके से चारों जो जनरेशन आएगी दैट विल बी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। लेकिन दोनों चारों में आप देखोगे कि कैपिटल टी डोमिनेंट वाला है, चारों में है इसीलिए, और स्मॉल टी भी है, लेकिन स्मॉल टी कैसा है, रिसेसिव है, ठीक है। स्मॉल टी कैसा है, रिसेसिव है। सो हमको वो कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा नहीं, सिर्फ जो डोमिनेंट है, जो पावरफुल है वो एक्सप्रेस होगा। सो कैपिटल टी विल बी एक्सप्रेस। तो जितनी भी जनरेशन यहाँ पे डेवलप हो रही है वो सब कैसी है, टॉल, ठीक है। सारी जनरेशन कैसी होगी, टॉल, ओके। नाउ अब ये F1 जनरेशन आ गई हमारी, ठीक है। F1 जनरेशन का क्या हो गया, सारी टॉल आई। क्या किया था हमने, पेरेंट जनरेशन को किसके, एक टॉल ली थी और एक शॉर्ट ली थी, लेकिन जो उनकी जनरेशन जो ऑफस्प्रिंग मिली हमें वो कैसी आई है, सब टॉल आई। इसमें शॉर्ट कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हुआ है बट शॉर्ट कैरेक्टर्स पास ऑन हो गए हैं सबके अंदर, ओके ओके। नाउ आप क्या करेंगे, ये जो F1 जनरेशन आई है इसके कैरेक्टर्स को सिलेक्ट करेंगे तो उसको सेल्फ फर्टिलाइज करेंगे, इनको अपने ही तरह की कैटेगरी वाले, ठीक है। ये मिक्स्ड है ना, प्योर नहीं है, तो ये हेट्रोजाइगस है। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी को कैपिटल टी और स्मॉल टी से ही सेल्फ फर्टिलाइज कराएंगे तो क्या होगा, वापस से वही दो अलग अलग गैमेट्स बनेंगे, ठीक है। और इनको जब आप क्रॉस फर्टिलाइज करोगे, सॉरी सेल्फ फर्टिलाइज करोगे, ये टी के साथ कंपेयर करोगे, कैपिटल टी दोनों मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी से तो स्मॉल टी कैपिटल टी, ठीक है, स्मॉल टी कैपिटल टी और दोनों ही स्मॉल टी। आप ये देखोगे कि एक प्योर प्लांट टॉल है, ये दो मिक्सिंग वाले हैं और ये एकदम ही शॉर्ट, दिस वन इज कम्प्लीटली शॉर्ट। ये दोनों कैसे हैं, तीनों टॉल, ठीक है। F2 जनरेशन, इससे क्या कंक्लूजन आता है कि जब हम दो अलग अलग कैरेक्टर्स को साथ, मतलब एक ही कैरेक्टर्स के दो टाइप सिलेक्ट करते हैं तो पॉसिबल ये है कि जो पहली ऑफस्प्रिंग होती है उसके अंदर हमारे दूसरे दो कैरेक्टर्स, रिसेसिव कैरेक्टर्स पास ऑन होते हैं, जबकि वो हमारी नेक्स्ट जनरेशन पर क्वार्टरली इफेक्ट करती हैं। कैसे करती है, क्वार्टरली इफेक्ट करती है, ठीक है। एक चौथाई ऐसी जनरेशन हो सकती है जो हमारी रिसेसिव कैरेक्टर्स को परमानेंटली शो कर सकती है, ठीक है। तो रेशियो यहाँ पे क्या मिलता है, 3:1, ओके। सो भाई हमारी प्रोजेनी कितनी है यहाँ पे, 4 में से कितने टॉल है, 3, और कितने शॉर्ट है, 1, तो ये हमारा रेशियो आया यहाँ पे 3:1, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस चार्ट, इस चार्ट को ऐसे ही लिखकर याद करते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं मेंडल्स मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो मतलब सिंगल कैरेक्टर लिया है ना, हम एक ही कैरेक्टर का हाइब्रिड तैयार करवाया इधर, ठीक है। और इसे कहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेज ओवर 2 जनरेशन, 2 जनरेशन के ऊपर इनहेरिटेंट ट्रेंड दिख रहे हो, ठीक है। चीज़ें याद रखनी क्या है कि कैपिटल टी क्या होता है, डोमिनेंट ट्रेट होता है, कैपिटल स्मॉल टी क्या होता है, रिसेसिव ट्रेट होता है। ज़रूरी नहीं टी ही हो, आप अगर दूसरा कैरेक्टर लेते हो, ठीक है, दूसरा कैरेक्टर राउंड ऑफ रिंकल, तो आप यहाँ पे राउंड के लिए आर सिलेक्ट करोगे, कैपिटल आर, तो रिंकल के लिए स्मॉल आर, ठीक है। वायलेट और वाइट में आप डब्ल्यू लेते हो वाइट के लिए, तो कैपिटल डब्ल्यू आप लोगे वाइट के लिए, और वायलेट के लिए स्मॉल डब्ल्यू। कैरेक्टर्स अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं आप किसी भी दो चीज़ को बनाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ देखो, जो जीन हम पढ़ रहे हैं, जीन्स के बारे में, तो मेंडल टू प्रपोज दैट 2 कॉपीज ऑफ अ फैक्टर नाउ कॉल्ड जीन्स, ठीक है। पहली टर्म फॉर जब इस टर्म को यूज़ किया तो उसे फैक्टर कहते थे, आज की डेट में हम उसे क्या पढ़ते हैं, जीन, क्लियर। सो controlling traits are present in sexually reproduced organism. These two may be identical or may be different depending on the parentage. ये आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, डिफरेंट। अब आप इधर देखो, सब टॉल 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 टॉल, सडनली एक शॉर्ट हो गया, तो ऑल ऑफ सडन नहीं होता है क्योंकि वो कैरेक्टर्स पास ऑन होते आते हैं और एक किसी जनरेशन में वो शो करते हैं, क्लियर। सो
इसके ऊपर से एक लॉ दिया हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर से क्या दिया हुआ है? लॉ दैट at the time of reproduction when gametes are and the time of reproduction when the gametes are formed, these factors segregate so that each gamete receive only one factor of each character is called law of segregation. इस हाइब्रिड कॉर्स के ऊपर से ये लॉ दिया था किसने? मेंडल ने, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देती हूँ ताकि आप अच्छे से उसको रीड कर सको, ठीक है। वेट मिनट। ओके, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है? मैं आपको लिखा हुआ फोटो भेज देती हूँ उसको, ठीक है। कि एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन गैमेट्स जो इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन में, तो सभी गैमेट्स के अंदर फैक्टर्स, जीन्स तो होते ही हैं, ठीक है। तो गैमेट्स आर फॉर्म, दीज फैक्टर्स सेग्रीगेट, जो गैमेट्स बनते हैं उसके अंदर फैक्टर्स जाते हैं, तो वो फैक्टर्स क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। सेग्रीगेट यानी अलग होना, सेपरेट होना, ठीक है। सेग्रीगेट होते हैं सो दैट ईच गैमेट रिसीव ओनली वन फैक्टर। देखिए, गैमेट टॉल के भी है और शॉर्ट के भी है, ओके। इफ यू विल सी हियर, तो टॉल गैमेट्स भी है, शॉर्ट गैमेट्स भी है, तो दो टॉल के हैं, दो शॉर्ट के, ठीक है। लेकिन ऐसा किसी भी प्रोजेनी में नहीं हुआ है कि दोनों में ही कैपिटल टी चला गया हो। सवाई ये इसी के साथ कंबाइन होकर चला गया हो, इसी का गैमेट इसी के साथ। अगर कैपिटल टी इसमें है तो इसमें से जाएगा, समझ आ रहे हैं ना? एक इसमें से तो एक इसमें से, दोनों में से हाफ हाफ लेते हैं। कोई भी एक ही कैरेक्टर के अंदर से दो नहीं जाएगा जब आप रिप्रोडक्शन सेक्सुअली कराते हो, ठीक है। हाफ पैटर्नल हाफ मैटर्नल ऐसे जाता है। इधर भी ऐसा ही है कि एक इसमें से जाएगा, एक इसमें से, फिर ये वाले के साथ ये वाला जाएगा, ऐसे करके 4 तरीके से हम हाइब्रिड तैयार करते हैं। ओके, अंडरस्टूड? ओके, तो यही चीज़ यहाँ बताइए कि फैक्टर सेग्रीगेट सो दैट ईच गैमेट रिसीव ओनली वन फैक्टर ऑफ ईच कैरेक्टर इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ओके, क्लियर? नाउ ऐसे ही ये एक कैरेक्टर को एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे, ठीक है। बट इसी अब ये एक कैरेक्टर को लिया तो सोचे कि अगर एक साथ दो कैरेक्टर एक्सप्रेस करने हो तो कैसे होंगे, ठीक है। एक साथ दो कैरेक्टर अगर एक्सप्रेस करने हो तो वो एक्सप्रेस करने के लिए फिर मेंडल ने क्या किया? अब पी प्लांट ही सिलेक्ट किया। अब उसके अंदर उसने एक साथ दो कैरेक्टर लिए। दो कैरेक्टर कैसे? पी प्लांट है, ठीक है। पी प्लांट के सीड्स है, देखो सीड्स पी प्लांट के, तो सीड्स या तो राउंड है या तो रिंकल्ड। ये एक कैरेक्टर हो गया। अब कलर ऑफ द सीड्स देखो, एक ग्रीन है और एक येलो है, दो कैरेक्टर आ गए, कलर भी और शेप भी आ गया। अब ये दो कैरेक्टर को सिलेक्ट करके ये पूरा हाइब्रिड तैयार किया हुआ है, ठीक है। ये पूरा हाइब्रिड मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर भी देखो, ये डाई हाइब्रिड तो नहीं है, ये मोनो हाइब्रिड है, लेकिन इसमें दूसरा कैरेक्टर लिया है। दूसरा कैरेक्टर लिया है जैसे कि लीफ ले लो, वाइट और वायलेट, ठीक है। इन दोनों को क्रॉस फर्टिलाइज किया। सपोज ये मेरा वायलेट है तो स्मॉल है और ये वाइट है तो कैपिटल W। इन दोनों को क्रॉस फर्टिलाइज करेंगे तो एक रिसेसिव और एक डोमिनेंट और रिसेसिव आएगा, तो यानी ये वायलेट ही रहने वाला है। सॉरी, उल्टा लिख दिया। ये कैपिटल W लिखो, ये स्मॉल w, ठीक है। तो वायलेट वायलेट ही रहेगा। अब वायलेट है लेकिन दो मिक्सिंग है, रिसेसिव डोमिनेंट दोनों है, जैसे हमने उसके लिए किया। तो ऐसे दो गैमेट बनेंगे ऐसे वाले। जब इसको आप सेल्फ फर्टिलाइज करोगे, 3 आपको वायलेट मिलेंगे और एक वाइट मिलेगा। क्लियर? अंडरस्टूड? ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, डाई हाइब्रिड क्रॉस नहीं है। ये रहा डाई हाइब्रिड क्रॉस पूरा। ओके, that we will explain you in the next class. If you have any doubt in this, you can ask me.